रुपए की आमदनी पाना चाहोगे? 10 लाख की आमदनी पाओगे तो उससे क्या होगा? लाइफ अच्छी होगी, है? पैसे की चिंता खत्म हो जाएगी। यार ये चीज देखी बहुत अच्छी है। लोग विंडो शॉपिंग क्यों करते हैं? विंडो शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं कि इसको खरीद सके। तभी बाहर से जाके देख के मैगजीन में उसको देखेंगे पर खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि प्रॉब्लम है पैसे की। जब 10 लाख रुपए पर मंथ होगा, 20 लाख रुपए पर मंथ होगा, सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, पवन मलिक जी का ऑन एवरेज कितना है? 38 लाख रुपीस पर मंथ। उनके घर के बारे में शायद आपने सुना है, राइट? उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, ऊपर एक मचान बनाई है, थिएटर बनाया है, क्या क्या चीज करी है कि मजा आ जाता है देख के। स्विमिंग पूल के बाहर एक बहुत बड़ी एलईडी लगाई है ताकि स्विमिंग पूल के अंदर बैठ के मैच देख सके। नहीं, गुड़गांव नहीं, यहाँ पे सोनीपत के आगे, राइट? ऐसा सपना अगर हो तो मजा आएगी ना हमारे जिंदगी में। उनके पास भी जैगुआर है, उनके पास भी रेंज रोवर है, उनके पास 5-6 गाड़ियां हैं, राइट? और स्कूल मास्टर के बेटे, ठीक, जब पहली फॉर्च्यूनर खरीदी तो उनके फादर ने कहा ये फॉर्च्यूनर क्यों लेके आया, इससे अच्छा तो जेसीबी ले आता कि किराए पे चढ़ाते कुछ आमदनी आती। उन्होंने कहा कि फॉर्च्यूनर से जेसीबी से ज्यादा आमदनी आएगी। क्या आप ऐसा एक फ्यूचर चाहते हैं? आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं, राइट? बच्चे हैं? आप चाहोगे कि आपके बच्चे आज के 5, 7, 10 साल के बाद अमेरिका या इंग्लैंड जाके पढ़े, राइट? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा 1 साल अमेरिका में पढ़े, 50-60 लाख रुपए उसने खर्च कर दिया 1 साल पढ़ाई में, और उसके बाद आके कहे पापा मम्मी मुझे इस कोर्स में मजा नहीं आ रहा, मुझे दूसरा कोर्स करना है, क्या आप उसको करने दोगे? यस। वो तभी आप करने दोगे अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। और वेस्टीज में ऐसा हो चुका है। हमारे एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर है कॉल्ड दीपक पात्रावाला, उनका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। अमेरिका में जब पहले साल जाके पढ़ा, 50 लाख रुपए उसने खर्चा किया, अगले साल वापस आया, कहा मम्मी ऐसा है कि इस कोर्स में मेरे को मजा नहीं करना आ रहा, मैं दूसरा कुछ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जाओ बेटा करूंगे, कोई बात नहीं। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज से आज के दिन पे उनकी इनकम लगभग 35 लाख रुपए पर मंथ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, जो आज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो लोगों के पास जाके प्लान शो करते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, कोई टीम थोड़ी देर चलती है उसके आगे नहीं चलती, ये सब आपको सिखाने का वक्त है और सीखने का वक्त है जिसके करके आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। हीट कंडक्टर इसीलिए मीटिंग्स में आते हैं बिकॉज दे आर ईगर टू लर्न। वो सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और ओपन माइंड होता है, राइट? सीखने के लिए तैयार। ये नहीं कि अपलाइन ने कहा कि इस मीटिंग में आना है, अपलाइन को कुछ काम नहीं, पता नहीं कहां से पकड़ के ले आते हैं 6 फुट 3 इंच के लोग जो 2-2 घंटे तमाम खाते हैं। खाना खाया था, आइसक्रीम और जलेबी बहुत अच्छी थी, उसके बाद मीटिंग में बैठा दिया, नींद आ रही है और एक आदमी खड़ा हुआ टैं 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 कर रहा है, राइट? जो हीट कंडक्टर होते हैं वो ईगर टू लर्न होते हैं। जब उनका अपलाइन उनको मीटिंग में बुलाता है तो वो कहते हैं यस एक और मीटिंग, बहुत मजा आएगा, जाके कुछ ना कुछ तो सीखेंगे जिससे मेरी लाइफ अलग बनेगी, राइट? जो वो मीटिंग में जाते हैं उन्हें खुशी का एहसास होता है, ये नहीं यार जबरदस्ती पकड़ के मैं बैठाते थे क्या करेगा। हीट कंडक्टर्स आर द वन दोज़ हु आर ईगर टू लर्न। उनका माइंड ओपन होता है, वो एंजॉय करते हैं पार्टिसिपेशन। जब मीटिंग में जाते हैं कुछ भी बात होती है वो पार्टिसिपेशन एंजॉय करते हैं, ताली बजाते हैं। और पॉइंट ये है कि वो ताली वो बजाते हैं जिससे आवाज आती है। नहीं तो जो लोग मीटिंग में जाते हैं पार्टिसिपेशन खुद उसका उनको मजा नहीं आ रहा होता मीटिंग में, अगर ताली बजाने का टाइम आता तो सुनिए ना ऐसी ताली। कई लोग बैठे क्या करते हैं, बैठे में हाथ अगर ऐसे रखा, टेबल पे बैठे हैं तो ताली बजी, यानी कि खाना पूर्ति हो गई। पर दोज पीपल दोज हु आर हीट कंडक्टर, जब वो मीटिंग में जाते हैं दे एंजॉय द पार्टिसिपेशन, दे नो हाउ टू लाफ एंड क्लैप, और साथ में वो कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते।
सिस्टम को फिल्टर नहीं करते, यानी कि जो सिस्टम कहता है उसको उसी तरह से अपनाते हैं। और सजेशंस कि अगर उनको बिजनेस करने में आगे मदद मुश्किल हो रही है, उनका नेटवर्क अगर बढ़ नहीं रहा, नेटवर्क तो बढ़ रहा है पर उसके अंदर कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके नेटवर्क के अंदर कुछ लोग हैं जो पहले अच्छा काम कर रहे थे अब नहीं कर रहे, कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं पर एज अ अपलाइन आपको पता है कि वो और बेहतर काम कर सकते हैं। तो आप जब अपने नेटवर्क के अंदर वो सजेशन यानी कि सलाह देते हैं, अच्छे जो हीट कंडक्टर होते हैं वो उसको सिस्टम को फिल्टर नहीं करते, सजेशन को फिल्टर नहीं करते। फिल्टर करने का मतलब क्या कि आपने अपलाइन ने कहा कि देखो ऐसा है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी प्लानिंग बनानी है। अगले 15 दिन के अंदर आपके कौन से की आदमी हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, कितनी उनसे वॉल्यूम आ सकती है, इनके साथ हर एक के साथ आपकी इतनी इतनी मीटिंग होनी चाहिए ताकि आपका ये हो। से फॉर एग्जाम्पल कि 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवानी है, एक ये करवाओ वो कराओ, उनको एक टारगेट दो कि आपके ग्रुप के अंदर इस महीने कम से कम 30 नए लोग ज्वाइन होने चाहिए। राइट? कैसे कि आपके ये 10 आदमी जो हैं बहुत पावरफुल है और डेडिकेटेड है, ये हर आदमी 3-3 कम से कम ज्वाइन कराएगा तो इतनी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये जो सिस्टम जो सजेशन दिया, अगर वो कहें यार ऐसा है आई एम सॉरी कि 10 3-3 करेंगे उससे अच्छा है मैं 5 से 6 करवा लेता हूं। भाई कहानी तो वही है ना, 30 आदमी लाने तो आ गए ना, 5 से आए, 2 से आए, 10 से आए, आपको क्या है? हमारे यहां पे सिस्टम है कि जो सिस्टम कहता है अगर 10 से करना है तो 10 से करना है। अगर वो 5 से करेंगे इसका मतलब क्या है? उन्होंने सिस्टम को फिल्टर करना शुरू कर दिया। मैं जो हमेशा कहता हूं कि आपके अपने जो आपको गाइड करते हैं वो उस तरह से गाइड करते हैं बिकॉज उनके पास तजुर्बा है। अगर आप अपने दिमाग से चीजें करना चाहेंगे शायद आपको रिजल्ट मिले और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम का हिस्सा बनना है तो अपने आप को इस सिस्टम में डेडिकेट करना पड़ेगा। हमारा जो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हमारा एक मॉड्यूल होता है कॉल्ड वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। उसके अंदर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसका नाम है सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर, यानी कि चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। उसके अंदर हम कहते हैं कि अगर आप वेस्टीज में आपको अपार सफलता चाहिए तो जब आप पहला एक आपका साल जो है वो टोटली कमिटमेंट का होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता, कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हर रोज वही चीज करूंगा जो सिस्टम बताता है। सिस्टम क्या कहता है? नंबर 1 इन प्रोडक्ट को, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इन्वाइट करो, 5वां करो मीटिंग, 6वां करो टीम वर्क, 7वां करो फॉलो अप। राइट? वेस्टीज के अंदर काम सिर्फ आसान करने हैं, मुश्किल काम नहीं करने। कौन से काम करने हैं? 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 आसान, मुश्किल नहीं करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल? आसान। साइकिल चलाने में क्या करना होता है? गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल मारने से पहले स्टैंड हटा लो। समझ आई? अगर स्टैंड नहीं हटाओगे काम पूरा करोगे, बिल्कुल सही करोगे पर आगे नहीं बढ़ सकोगे। हमारे सिस्टम के अंदर भी, हमारी लाइफ के अंदर स्टैंड क्या होता है? जब हम डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज को करते हैं तो कहते हैं यार करके देख लेते हैं। जैसे लूडो का गेम होता है ना, 6 आया तो आगे चलेंगे, नहीं तो बैठे रहो, एक कदम ही चल लें। हमारे पास जो ऑप्शन रहती है कि चलो वेस्टीज कर लेते हैं, अगर वेस्टीज ना हुआ तो और कुछ कर लेंगे यार, नौकरी तो है, घर में बहुत कुछ है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, 50 कंपनियां आती हैं, ये होता है वो होता है। वो आपका स्टैंड है। वेस्टीज के अंदर अगर ग्रोथ पानी है तो वो सोच का स्टैंड हटाओ कि सिर्फ वेस्टीज ही है जिसके अंदर मेरे को स्टेबिलिटी और अपार सफलता मिलेगी और मैं अपने आप को टोटल सिस्टम में डेडिकेटेड करता हूं या करती हूं। साइकिल जैसे आपने कहा चलानी आसान है, कैसे? गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल मारने से पहले स्टैंड हटा लो, ठीक है? साइकिल चलेगी ना? हर कोई आदमी इस तरह से चलाता है। अगर कोई आदमी कहे साइकिल ही चलानी है, देखो ऐसा है सारी दुनिया वैसे करती है, मैं कैसे चलाऊंगा?
मैं बैठूंगा हैंडल पे और मेरे पैर होंगे वो गद्दी पे और अपने हाथ से मैं पैडल मारूंगा, तो साइकिल चलाना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल। लेकिन दैट्स व्हाट वी से कि आपने सिस्टम के अंदर बहुत आसान काम करने हैं, कभी इसको फिल्टर नहीं करना, राइट? जो आपको गाइडेंस दी जाती है उसी के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। कभी कि किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर नेटवर्क स्टैग्नेंट है, यानी कि 8200 अगर पॉइंट वैल्यू हो रही है तो किसी महीने 8400 चली जाती है, किसी महीने 7950 रह जाती है, यानी कि उसी के दरमियान चल रही है और ग्रोथ नहीं हो रही कि 8 से 15 नहीं जा रहा, 15 से 25 नहीं जा रहा, 25 से 40 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क स्टैग्नेंट है और ग्रो नहीं कर रहा और उसके अंदर हायर लेवल नहीं हो रहे। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि शायद वो लीडर जो है वो अति ज्वलनशील नहीं है, या वो हीट कंडक्टर नहीं है कि काम करने के बेहतरीन तरीके अपने अपलाइन से, अच्छे लीडर से सीख के वो अपने डाउनलाइन को नहीं दे सक रहा, तो ये कारण इसका हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क जो है वो आगे बढ़ने से रुके और वो श्रिंक करे, तो आपको करना क्या है? आपको हर रोज एक नई शुरुआत लेनी है, राइट? हर रोज एक नई शुरुआत। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, सच सच आंसर देना, झूठ मत देना। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठ के अपने दांत ब्रश करते हैं? फैंटास्टिक। आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज टॉयलेट जाते हैं? अगर नहीं जाओगे 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में निकालनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज नहाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज 3 बारी खाना खाते हैं? हर रोज करते हो ना अपनी लाइफ के? जब से पैदा हुए और जब से दुनिया में रहोगे ये करोगे। व्हाई? बिकॉज हर रोज आप एक नई शुरुआत लेते हो। दांत आप अभी तक 6000 या 70,000 दिन कर चुके हो ब्रश, पर अगर दांत ब्रश करना बंद करोगे आपके दांत खराब हो जाएंगे। अगर टॉयलेट नहीं जाओगे 3 दिन के बाद डेड। खाना 3 टाइम खाओगे तो हेल्दी रहोगे। यानी कि ये काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन काम को करने से हमारी लाइफ हेल्दी रहती है और हमारी जिंदगी लंबी होती है। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि वेस्टीज के अंदर आपकी बिजनेस हेल्दी रहे और आपके बिजनेस की हेल्थ लाइफ लंबी हो, तो आपको सिस्टम को हर रोज फॉलो करना है और हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। आपको वो दिन याद है जिस दिन आपने पहली बारी वेस्टीज को ज्वाइन किया? यस और नो? कोई उम्मीद थी? एक्साइटमेंट थी? नया मार्केटिंग प्लान है, नई कंपनी है, बहुत बढ़िया लोग इसमें सफल हो रहे हैं, हम भी करेंगे काम, इसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ मिलेगी, हमारे भी सपने पूरे होंगे। वो जो सब चीज होती है, वो जो पहले दिन की आपकी शुरुआत थी, वो जो पहले दिन की एक्साइटमेंट थी, उस चीज को आपने कभी खत्म नहीं करना, राइट? वो उसी जोश से अगर हर रोज हम काम करेंगे तभी हमारे बिजनेस के अंदर वॉल्यूम्स हमेशा बढ़ी रह सकती है। जो पहले दिन की एक्साइटमेंट, जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने गए, जो दिल में धड़कन थी, हाथ का कांपना था, अरे ये होगा, वो एक्साइटमेंट कभी नहीं भूलने देनी। जब तक आप वो एक्साइटमेंट अपने बिजनेस के अंदर रखते हैं, आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है। आंसर क्या है कि कब हमें एक नई शुरुआत करनी है? इसका आंसर है हमेशा। ये नहीं कि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने या डायमंड डायरेक्टर बने तब तक तो बन जाओ, उसके बाद अगर बिजनेस नीचे आ रहा है तब हमें नई शुरुआत करनी है। नो, हर रोज आपका उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे आपके लिए एक नया दिन है, आपका पहला दिन वेस्टीज के अंदर है, उसी एक्साइटमेंट के साथ जब आप करते हैं तभी जाके आपकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आती है। हमें नई शुरुआत क्यों करनी है? हमें नई शुरुआत इसलिए करनी है ताकि हम एक कॉन्टिन्यूस, एक हायर स्टैंडर्ड बना सके एक्सीलेंस का। हायर स्टैंडर्ड किस चीज का? एक्सीलेंस का। अगर मैं मार्केटिंग प्लान दिखा रहा हूं, अगर मैं उसको रेगुलर दिखाता रहूंगा, कुछ शब्द मेरे शब्दकोश में ऐड होते रहेंगे ताकि मैं और ज्यादा इफेक्टिव बनता रहूंगा या रहूंगी, राइट? ये जितनी बारी आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, जितनी बारी आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, उससे होगा क्या
कि आपका एक्सपर्टीज और ज्यादा बढ़ेगा और आप अपने आप को एक एक्सीलेंस के लेवल के ऊपर ले जाएंगे। और किस चीज के लिए? एक कॉन्टिन्यूस ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या? कि लगातार आपको सफलता मिलती रहे, राइट? आपके पास कई लोग होंगे जिनको आपने वेस्टीज के बारे में बताया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यस और नो? होंगे। उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, अगर हमारे बिजनेस में आ गए तो आग लग जाएगी, यस और नो? पर अगर आपके साथ नहीं आए तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? No. हमारा स्टार्टिंग अफ्रेश का मतलब क्या है? एक नई शुरुआत करने का मतलब यह नहीं है कि हमें हर रोज वही चीज करनी है। इस चीज को आप अलग अलग चीजों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एक पर्सन जिसको आप 10 बारी मार्केटिंग प्लान दिखा चुके हैं, वो अभी तक आने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है। जो आपका अगला प्रयास उसके ऊपर होगा वो एक नई शुरुआत होगी, राइट? काहे के लिए? अगर जो मेरे को 10 प्रयास में हो नहीं सका, 11वें प्रयास में मैं सफलता पाऊंगा। 15वें प्रयास में नहीं हो सका, तब भी 6वें 16th जो मेरा अटेम्प्ट होगा, जो नई शुरुआत होगी, उसके अंदर मेरे को सफलता मिलेगी। जब आप अपनी वो 16 बारी जब उसने ना कही, उसका बिल्कुल समरी करके आप अपनी नई स्ट्रैटेजी और नया प्रयास करेंगे, उसके साथ आपकी एक्सेलेंस तो बढ़ेगी, आप कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू भी कर पाएंगे। दूसरा पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन, राइट? अगर आपने मन में मान लिया यार ये तो बनेगा नहीं, ये जो मेरी टीम है ना, इसके अंदर जो काम है वो 2001 पीवी का हो जाए उतना ही काफी है, बाकी तो इसके अंदर सबके सब गधे खड़े हुए, राइट? जो मर्जी कह लो, मीटिंग में बुला लो, आग लगा लो, जो मर्जी कर लो, ये सब के सब काम तो उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। अगर आपने ये चीज मान ली तो आपकी वो जो एस्पिरेशन है वो आपकी खत्म हो जाती है। अगर आपकी टीम में अभी 2001 पीवी आ रहा है और आपको उसको 10,000 करना है, तो उनके साथ अगर कॉन्टिन्यूस मीटिंग करने का प्रयास करेंगे, तभी आपकी स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन मेंटेन रहेगी। आपने उसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि आप काम कैसे कर रहे हैं कि उसको और आगे बढ़ाने के लिए। इससे होगा क्या कि ये आपकी खुद की रिक्वायरमेंट, जो आपकी खुद की जरूरत है ताकि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें, ये स्ट्रांग रहती है अगर आप एक हर रोज नई शुरुआत करते हैं। टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इससे क्या होता है? इससे लीडर्स की इमेज एनहांस होती है, राइट? और इसके करके आपके नेटवर्क में स्ट्रांग लीडरशिप बेस बनती है। आप एज ए लीडर अगर हर रोज वही नया प्रयास कर रहे हैं, आपकी हर मीटिंग में वही जोश है, आपके चेहरे पे हमेशा वो स्माइल है, तो आपके डाउनलाइंस भी कहेंगे कि अपलाइन हो तो मेरे अपलाइन जैसा, जो इतनी फैंटास्टिक उसकी एनर्जी है और इतनी ट्रेनिंग करता है, राइट? इससे क्या होता है कि ना ही सिर्फ आपकी इमेज स्ट्रांग होती है, आपके नेटवर्क के अंदर जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपकी एक सॉलिड लीडरशिप बेस बनती है। ओके, टेकिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये आपको मदद करता है ताकि आप एरोगेंट ना हो, जिसके करके आपका नेटवर्क कमजोर ना पड़े। एरोगेंट होने का मतलब क्या कि अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ काम ही नहीं कर रहे, जैसे होता ना कि ठीक है यार देखो बता दिया ऐसा से कर लेना, जाके कर लेना। अब वो आगे कहा सर आपने तो कहा था वो कर लो, उस टीम को तो मैं मोटिवेट नहीं कर सका, वो अभी तक काम नहीं कर रहे, पर उस आदमी को भी मैंने बात किया ना, टीम के अंदर नेगेटिविटी बहुत फैल गई है, ये प्रॉब्लम होगी है, वो प्रॉब्लम होगी, और आप कहेंगे यार तुम्हें कुछ करना नहीं आता, 4 बार सिखा दो तुम्हें, क्या चाहते हो? सारा दिन बात जाके काम करो, नहीं काम करना छोड़ दो। अगर आपका ये एटीट्यूड होगा, दैट मींस यू आर एरोगेंट। आपके डाउनलाइन ने अगर आपको प्रॉब्लम बताई, आपने उसको सजेशन दिया कि उस तरह से जाके काम करे, उसने एक फ्रेश ब्रेक थ्रू के ऊपर नई शुरुआत की, अगर उसको सफलता नहीं मिली और आप कहते हैं कोई बात नहीं यार तू असफल हुआ ना, चल हम दोनों जाके मिलते हैं, अगर असफल होंगे तो हम दोनों असफल होंगे। आप अगर जाके उनके साथ प्रयास करते हो और आपने पूरा एक पर्पस ऑफ एक्सीलेंस के लिए काम किया, जो आपका डाउनलाइन नहीं कर सका, तो अगर आपने उसको सफल कर दिया एक्सीलेंस के साथ, तो आपकी तो इमेज बेहतर होगी कि नहीं? आपका डाउनलाइन क्या कहेगा? यार अपलाइन हो तो मेरे अपलाइन जैसा,
अगर उस आदमी ने ना भी कह दी तो आप उसके साथ गए थे, आपको पता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जहां पे वो डीमोटिवेटेड होने लगा, उसको कहा कोई बात नहीं यार, वो कहता है ना एक अभी पीछे आया था, अपना टाइम आएगा। राइट? कोई बात नहीं, इस आदमी के ऊपर हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे। राइट? फिर से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उस टाइम तक आप ऐसा करना, हर महीने इसको एक ना एक सफलता की कहानी किसी ना किसी अवार्ड फंक्शन या यूट्यूब से उठा के इसको व्हाट्सएप पर ठप करके भेजते रहेंगे। ठीक है? 2-3 महीने के बाद इसको फिर बुलाएंगे। आज हम इसको मिले थे कैफे कॉफी डे में चाय पे, अगली बार इसको बुलाएंगे किसी अच्छे 3 स्टार होटल के अंदर उसको लंच के लिए, तब इसको साथ लाएंगे। इससे हुआ क्या? क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको समझते हैं, आपकी लीडरशिप की इमेज हैंड्स हो रही है। इससे आप एरोक्वेंट नहीं बनेंगे और आपका नेटवर्क कमजोर नहीं होगा। लोग हताश नहीं होंगे यार यहां पर तो लोगों को बात करो, हम तो कोई नहीं आता हमारे साथ। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेक थ्रू डिफिकल्टीज, जो नेटवर्क के अंदर जो मुश्किलें हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी से बैठ के इसको करूंगा बिकॉज आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू। मैं इनफैक्ट सुबह 4 बजे ही दुबई से आया हूं, तो अभी नींद पूरी नहीं हुई, आई एम लिटिल टायर्ड टुडे। तो जो आपके नेटवर्क में मुश्किलें हैं, किस तरह की? ना सिर्फ नए आदमियों को ज्वाइन करने की, प्रोडक्ट मूवमेंट की, नेटवर्क की ग्रोथ की, आपके नेटवर्क के अंदर। परफेक्टली फाइन है। अच्छा, इसको हटा रहे हैं, थैंक यू। नेटवर्क के अंदर जो आदमी अभी तक सिल्वर डायरेक्टर है और 4 महीने से सिल्वर डायरेक्टर है, वो अभी गोल्ड क्यों नहीं गया और वो स्टार क्यों नहीं बना, उसके ऊपर प्लानिंग करके जब आप काम करते हैं, जो ब्रेक थ्रू मुश्किलें होती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई अगर स्टार है और वो क्राउन जाना चाहता था और वो क्राउन जा नहीं सक रहा, वो रेगुलर आप नई जब शुरुआत करते हैं उसी करके ये पूरा होता है। पर्पस क्या है नई शुरुआत करने का? पर्पस क्या है कि ताकि हमें एक फ्रेश ब्रेक थ्रू यानी कि और उपलब्धियां मिल सके। और इसके पर्पस ने सबसे I'm sorry, can I have a 5-minute break? I'm pretty tired. Please. Give me 5 minutes. Will you all I just come. I'm sorry, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। ये बंद करना, बैटरी लो हो रहा है आपको, बंद का प्रॉब्लम।